है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम थी उसे ऐसे सबके सामने लाने की क्या जरूरत थी? सबके सामने मैं नहीं, तुम लाई हो बात को। अरे तुम्हें तो मजा आता है सबको ये सुनाने में कि मैं तुम्हें कितना टॉर्चर करता हूं। वो तो चाहते थे कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ करूं, पर मेरी शादी हो गई और क्या माँ, आपने उसके बाद कोशिश नहीं की? इस घर की औरतें बाहर काम नहीं करती हैं। ये बात शादी के पहले ही हो चुकी थी। घर परिवार से बढ़कर आपकी बेटी का कोई और मकसद या लक्ष्य है तो हमें बता दीजिए। नहीं, एक लड़की के लिए घर परिवार से बढ़कर और क्या हो सकता है। वैसे हमारी आकांक्षा का सिर्फ एक ही सपना है, घर वालों की सेवा करें और उन्हें खुश रखें, बस। मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चली जाओ यहां से। फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो अक्की, बेटा मैं बोल रही हूँ। देख, तूने अभी किसी को बताया तो नहीं ना कि तू आर्मी ज्वाइन करना चाहती है? देख, मुझे ना बहुत बुरा सपना है। मैंने देखा कि तूने सबको बता दिया और सब तुझसे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख बेटा, मैं जानती हूँ, मैंने ही तुझे कहा कि सबको बता दे कि तू आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, कि वही तेरा सपना है, तेरे पापा का सपना। लेकिन बेटा अभी लग रहा है कि वो सही समय नहीं है। तू जरा इंतजार कर, सब कुछ और ठीक हो जाए, सबका दिल जीत ले, फिर ही तो बताना, ठीक है ना? तू मेरी बात समझ रही है ना? आखिर तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ का कॉल। तुझे सुनाई दे रहा है ना बेटा? हाँ माँ, आवाज आ रही है। तो बेटा तुझे समझ में आ गया ना
तूने अभी किसी को भी नहीं बताना कि तू आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, ठीक है ना? हेलो बेटा, बोल ना। हेलो माँ, शायद सिग्नल थोड़ा वीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ? बाद में? ठीक है, करना लेकिन जरूर। हाँ, मैं। हाँ माँ। हेलो, माँ, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा। मैं आपसे ये सब बातें कहना ही चाह रही थी। क्या बात है, आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई सास बहू वाला सीन चल रहा हो, वो भी हाई वोल्टेज ड्रामा वाला। हाँ, लगता है काफी सीरियस बात थी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? एनीवेज आकांक्षा, तुम मेरे साथ अभी नीचे चलो। क्यों, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है, डैड को तुमसे बात करनी है। डैड को मुझसे क्या बात करनी है? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफी सीरियस दिख रहे थे वो। ठीक है, तुम आ जाओ। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आकांक्षा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुझे और मेरे पार्टी के लोगों को यह विश्वास हो गया है कि आकांक्षा की एक झलक देखने के बाद लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर वो फोन रोहन या किसी और ने उठाया होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अगर ऐसी ही बात थी तो आकांक्षा की माँ ने शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? सौम्या, आकांक्षा आ गई? क्या बात है बड़े पापा, आपने मुझे बुलाया? आकांक्षा, तुम जानती हो कि इस बार मैं इलेक्शन में खड़ा हूं? जी, मैं जानती हूँ। मुझे इसी सिलसिले में तुमसे बात करनी थी। घर में सबको मालूम है, सिर्फ घर में क्यों, सारा शहर में सबको मालूम है कि आकांक्षा एक साहसी और निडर है। जिस तरह उस बदतमीज लड़के से नेहा को बचाया था, वो सारे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। अपना हाथ निकाल। मैंने बोला ना, अपना हाथ निकाल। ये दोनों कहाँ गई?
अरे रोहन, ये तो नेहा की आवाज है ना? आइंदा किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हो। मैडम रुकिए, क्या हुआ? ये मेरी फ्रेंड को छेड़ रहा था, आप पुलिस को फोन लगाइए। नहीं मैडम, अगर पुलिस आ जाए तो होटल का नाम खराब हो जाएगा। प्लीज देख, मैं ये देख लूंगा। ए भाई उठ उठ। आकांक्षा आज सभी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई है। इसलिए मैंने कल आकांक्षा को अपने साथ इलेक्शन कैंपेन पे लेकर जाने का फैसला किया है। वाह, ये गवार रोल मॉडल बन गई। लगता है पूरे शहर का ही दिमाग खराब है। पर हमारे घर में तो हाँ, मैं जानता हूं। हमारी घर की औरतें किसी काम के लिए बाहर नहीं गई। घर के रीति रिवाज, परंपरा मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, यहां अपने तौर तरीके होते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि आकांक्षा जैसी लड़की राय परिवार की बहू है। आकांक्षा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुझे और मेरे पार्टी के लोगों को यह विश्वास हो गया है कि आकांक्षा की एक झलक देखने के बाद लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद पब्लिक और मीडिया को मैं हैंडल करूंगा। आकांक्षा से कोई बात नहीं करेगा। डैड, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये वीडियो हमारे इलेक्शन में बहुत फायदेमंद हो सकता है। आकांक्षा कल मेरे साथ इलेक्शन कैंपेन जाएगी और रोहन घर से कहीं नहीं जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अरे जीती रहो बेटी, हमेशा इस घर की मर्यादा और शान बनी रहना। तुमसे मुझे बहुत उम्मीद है। खुश रहो। अच्छा हुआ ना। तूने अभी किसी को बताया तो नहीं ना कि तू आर्मी ज्वाइन करना चाहती है? मुझे ना बहुत बुरा सपना है। मैंने देखा कि तूने सबको बता दिया और सब तुझसे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख बेटा, मैं जानती हूँ, मैंने ही तुझे कहा कि सबको बता दे कि तू आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, कि वही तेरा सपना है, तेरे पापा का सपना है। लेकिन बेटा, अभी लग रहा है कि वो सही समय नहीं है। तू जरा इंतजार कर, सब कुछ और ठीक हो जाए, सबका दिल जीत ले, फिर ही तो बताना, ठीक है ना? अब समझ में आया वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी।
माँ मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा। मैं आपसे ये सब बातें कहना ही चाह रही थी। अगर वो फोन रोहन या किसी और ने उठाया होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अगर ऐसी ही बात थी तो आकांक्षा की माँ ने शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? अच्छा हुआ कि भाई साहब अपने साथ उसे इलेक्शन पर ले जा रहे हैं, लेकिन इस घर के लोग उसे आर्मी जाने नहीं देंगे। मुझे सपना आया था बहुत ही बुरा कि तूने सबको आमी के बारे में बता दिया और सबने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो इसलिए मेरी मां अभी किसी को कुछ नहीं बोलना तू, ठीक है? ठीक से चला करो। क्यों? तुम्हें दिखता नहीं मैं गिर रहा था? तो तुम गिर रहे थे तो मुझे भी साथ में लेकर गिरोगे? माँ मेरे फोन का इंतजार कर रही होंगी। हेलो, हाँ बेटा, तेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी मैं जानती हूँ माँ। बेटा, तूने पिछली बार कुछ बात ही नहीं की। मेरी सारी बातें सुनी थी ना तूने? माँ उस वक्त सिग्नल वीक था। अच्छा सुन, मुझे सपना आया था बहुत ही बुरा कि तूने सबको आमी के बारे में बता दिया और सबने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो इसलिए मेरी मां अभी किसी को कुछ नहीं बोलना तू, ठीक है? वैसे तूने अभी किसी को बताया तो नहीं है ना? नहीं माँ। देख, मेरी मां ना तो अभी किसी को कुछ नहीं बता। अभी बहुत समय पड़ा है ना, 6 महीने हैं हमारे पास। माँ घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ सब ठीक है। पर माँ मौका मिलते ही आर्मी जाने की बात मैं ज़रूर करूँगी। इन 6 महीनों में तू एक अच्छी बहू बन जा उस घर की, रोहन की अच्छी पत्नी बन जा और फिर सबको बता दियो। मुझे पता है फिर वो मना नहीं करेंगे। चलो अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा था। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है माँ। सही कह रही है तू तो जानती है ना कितनी बुद्धू हूं मैं। माँ अप्पू कैसी है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अपेक्षा बिल्कुल ठीक है। तेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना है उसने। बड़ी होगी मेरी दूसरी बच्ची भी, पूरा ख्याल रखती है घर का। मुझे खाना भी नहीं बनाने देती, कुछ काम नहीं करने देती और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। चलो माँ, अब बहुत देर हो गई है, अब आप भी सो जाओ। मैं कल बात करती हूँ। हाँ बेटा, ख्याल रखना। हाँ अपना, कल बात करते हैं।
चला करो। क्यों? तुम्हें दिखता नहीं मैं गिर रहा था? तो तुम गिर रहे थे तो मुझे भी साथ में लेके गिरोगे? मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा था, तुम मेरे सामने आ गई। तुम्हें ही शौक है गिरने का? वो बस करो यार, ये सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, मुझे तैयार होना है। अरे अरे रुको, मुझे तुमसे पहले तैयार होना है। क्यों? तैयार होके क्या करना है? और वैसे भी किचन में तो काम के लिए काम वाली है, तो तुम तैयार होके क्या करोगी? मुझे किचन में नहीं जाना है। शायद तुम भूल रहे हो कि आज मुझे बड़े पापा के साथ उनके इलेक्शन कैंपेन में जाना है। तो इसीलिए मुझे टाइम पर रेडी होना है। अगर देर हो गई तो वो गुस्सा करेंगे। मुझ पर नहीं, तुम पर। ठीक है, जाओ। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे इस घर में बंद करके इस गवार को लेके जा रहे हैं। ये इलेक्शन तो ना पक्का हारोगे। उस लड़की की कमजोरी मेरी हाथ लग गई है। वो दरअसल इस घर की बहू बनना ही नहीं चाहती है। मैं सुबह सुबह आकांक्षा के रूम में गया था और मैंने देखा कि गीता और आकांक्षा दोनों बात कर रहे थे। आकांक्षा की आर्मी वाली बात इस घर में किसी को पता ना चले। घर में वैसे ही रोहन और आकांक्षा की रिश्ते को लेकर सब परेशान हैं।